आपका? मोहम्मद एजाज अल कासमी। आज बड़ी संख्या में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप लोग आए थे, क्या वजह थी और क्या कुछ मांगे थी आप लोगों की? ये वक्फ बचाओ और दस्तूर बचाओ इस प्रोग्राम के तहत, इस तहरीक के तहत लोग यहाँ आए थे, समझा। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया और हिंदुस्तान में जितनी भी मिली तंजीमें हैं तमाम की तरफ से ये मुश्तरका प्रोग्राम था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तमाम जो लोग शरीक हुए। जम्मे गफीर था, एक कसीर तादाद में लोग हाजिर हुए और लोगों ने उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन की बातें सुनी। अच्छा, और क्या कुछ लोगों की मांग थी और क्या कुछ अपील थी उनके जरिए, क्या कुछ सरकार तक बातें पहुंचाना चाह रहे थे आप लोग? सरकार तक बातें पहुंचाना ही मकसद था इस प्रोग्राम का, और यह है कि ये काला कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको वापस लेने की बात है। और जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, जो तरमीम की गई है उस काले कानून को वापस जब तक गवर्नमेंट नहीं लेती है, सरकार नहीं लेती है, उस वक्त तक हम तमाम मुसलमानों का एहतजाज जारी रहेगा। कहाँ से हैं आप? मैं दरभंगा सिंघवाड़ा ब्लॉक से आया। कुछ कहिएगा, इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में तमाम उलमाए दीन के नज़रों के नीचे और एक तरह से तमाम लोग शामिल हुए हैं इस एहतजाज में, क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? असल में ये मसला वजूद का है, क्योंकि वक्फ बिल एक ऐसा कानून है जिसे काला कानून कहा जा सकता है। ये मुसलमानों के जो दीनी मामलात है उस पर हमला है, चाहे वो कब्रिस्तान का मसला हो, मसाजिद का मसला हो, मदारिस का मसला हो, दीनी खानकाहों का मसला हो, कब्रिस्तानों का मसला हो। ये ऐसा मसला है कि मुसलमानों को झंझोर कर रख दिया है और पार्लियामेंट ने अपनी ताकत के बलबूते पर और लोगों का ख्याल न रखते हुए इस बिल को अपनी ताकत के बलबूते पर पास किया है। और इस तरह का प्रोग्राम कराने का मकसद ही है कि हुकूमत को ये बताया जाए कि मुसलमान इस बिल को लेकर के काफ़ी परेशान है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने दीन के ऊपर हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पटना के गांधी मैदान में इस काले वक्फ कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ भारत सरकार के खिलाफ बुलंद करने के लिए सिलसिलाती रूप में सारे लोग यहाँ मौजूद देखते होंगे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, भारत के कोने कोने से लोग इस वक्फ कानून के खिलाफ जो देश बचाओ दस्तूर बचाओ का जो ये कॉन्फ्रेंस का जो ने आह्वान किया था, पूरे बिहार में, उड़ीसा, झारखंड में सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और देखिए कितनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। सारे लोग भारत सरकार का मुखालफत कर रहे हैं और हम सभी, ये सरकार हमेशा मुस्लिम विरोधी कानून बनाने का काम करती है, जिसको हम लोग कतई पसंद नहीं करेंगे। अगर सरकार ये बिल अगर वापस नहीं लेगी तो हम लोग लगातार ऐसा आंदोलन आज हम लोगों ने सभा में किया है, सड़कों पर भी लगातार करते ही रहेंगे जब तक सरकार वापस नहीं लेती है। सरकार को भी समझना चाहिए कि ये देश सारे लोगों का है, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे समुदाय का है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक गोटियां चमकाने के लिए विशेष धन को सिर्फ टारगेट करके उनको परेशान करने का काम करती है, जिसको अब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग घर में बैठकर मानने वाले नहीं हैं। ऐसे मुखालफत सरकार के, ऐसी जनता को परवाह करने वाली सरकार का हम लोग मुखालफत लगातार करते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग करते आएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लोग अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। कि ये जो वक्फ है ये हमारे पुरखों की जायदाद है और उस जायदाद को ये सरकार जो है, ये सरकार उसको हड़पना चाहती है, कब्ज़ा में लेना चाह रही है। तो इसी को बचाने के लिए आज हम लोग पटना की गांधी मैदान में पहुंचे हैं और हम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने से मुसलमान यहाँ पे मौजूद है अपने वक्फ को बचाने के लिए। सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द ये जो वक्फ बिल लेकर के आए हैं उसे वो वापस ले और हम लोग की जो जायदाद है उनको छोड़ दे। बिल्कुल पहुँचेगी, अगर सरकार बिल्कुल पहुँचेगी। हमारे जो तमाम मीडिया बिंदु भाई हैं उनके ज़रिए से हम लोग की आवाज़ सरकार तक जाएगी और अगर आज ये सरकार आवाज़ हम लोग की नहीं सुनते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आप लोग कहाँ से आए हैं अभी तो हम लोग दरभंगा से आए हैं, कोई अररिया से आया है, कोई पूर्णिया से आया है, बल्कि बिहार के हर एक कोने कोने से यहाँ पे लोग
मौजूद है। और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे जब तक ये वक्त बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी दिक्कत है क्योंकि ये हमारे वक्त की हुई हमारे पुरखों की ज़मीन है, तो हम उसके जैसे चाहेंगे हम उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। और जब भी कोई चीज़ उसमें अगर करे तो हम लोगों से पूछ के, जिसकी मिल्कियत रहती है और उसी से पूछ करके काम करना चाहिए। तो बगैर पूछे हम लोगों से ये काम कर रही है सरकार, तो इसको इस बिल को वापस लिया जाए एक तरह। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से पहुंचता रहेगा जो हज़रत मौलाना अहमद फैसल रहमानी साहब ने जिस तरह अपनी आवाज़ को बुलंद किया और लोगों से जो अपील किया। तो इंशाल्लाह ये हमेशा जब भी आवाज़ देंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ भी हो, ये तो गांधी मैदान है, जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अपने मिल्कियत और जब अपने जो वक्त जो मिल्कियत है उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ वक्फ कानून एक्ट के खिलाफ में हम लोग यहाँ आए हैं। ये धूप को तभी से बर्दाश्त करते हुए हम लोग इसीलिए जमा हुए, जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग धरना यहाँ क्या दिल्ली बुलाया जाए, जहाँ बुलाया जाए हम लोग तैयार है जाने के लिए। आए अपना हक लेने। कैसा हक, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारा जो वक्त की जायदाद है वो हमारी है और वक्त किसी का दिया हुआ लौटाया नहीं जाता। देखिए सर, हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि जो सरकार हमारे ऊपर जो बातें रखी गई है, जो कब्रिस्तान का मैटर में और भी ज़मीन का मैटर में, तो हम लोग को जैसे बुलाया गया हम लोग आए हैं सब अपनी मांगे पूरी करने के लिए। तो सरकार ने जो भी कानून पास किया वो गलत है और गलत को हम लोग होने नहीं देंगे। अच्छा, ये वक्त संशोधन कानून में आपको क्या गलत लगता है, उसको थोड़ा गलत है, जो गलत है तो गलत ये कहेंगे। एक आदमी तो गलत बोल नहीं रहे, क्योंकि सभी गलत बोल रहे हैं ना। एक ने बोलता तो गलत था, हजारों लाखों करोड़ों आदमी तो गलत नहीं बोलेंगे ना। एक ने कानून पास करेगा, करोड़ों तो नहीं मानेगा ना। करोड़ों पास करेगा तब सरकार तो वो तो छीनते जा रहे हैं। कहाँ पर नहीं छीने हैं, बहुत जगह छीने गए हैं। कौन ऐसा जगह नहीं छीना होगा। हम लोग नहीं किया आंदोलन, अब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे हक की छीनी जा रही है। हमारे वर्षों की पुरानी जो दौलत दिया गया है, जो हर जगह मस्जिद जो भी कब्रिस्तान है पुरखों ने दे रखा है, उस पर वो लगा रहे हैं कि हम ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई, क्यों देंगे आपको? हमारी दौलत है, हम लेंगे। आप जो पास कीजिएगा आपका हम क्यों मानेंगे? मोतिहारी जिला से आया हूँ और वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए और इस काला कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए। अच्छा, ये जो वक्फ कानून है उसमें क्या कुछ गलत लग रहा है आपको, थोड़ा हमारे व्यूअरों को और दर्शकों को बताएं। ये कानून अगर नाफिज हुआ तो इसके जद में हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाहें और तमाम दीनी मकातीब इसके जद में आएंगे। अच्छा, इस प्रकार का जो इस तरह से लोगों का हुजूम है और जन सैलाब है और ये एक सभा में तब्दील हो गया है, तो क्या लगता है इससे सरकार तक आवाज पहुंचेगी आप लोगों की? सरकार तक आवाज तो यकीनन पहुंचेगी और सरकार को मजबूर होना होगा अपने काले कानून को वापस लेने के लिए। और हम लोगों का ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार अपना ये काला कानून वापस नहीं ले लेती।